मैं हूं नवी सती और बात करेंगे जनाब इस वक्त जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर तो बना दिया गया, प्रोटोकॉल मिल गया और तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है वो फेडरल की हो या सूबों की हो वो बिल्कुल उनके कंट्रोल में है। उनके जो बड़े करीबी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस वक्त फेडरल में बैठे हैं। वो अगर आप देख सकते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन मैं अब कुछ चीज़ें आपको ग्राउंड पे जो मौजूद हैं, जो डाटा आपके सामने रखूँगा, आप उसके मुताबिक देख सकते हैं कि विदाउट एनी जो प्रोपेगेंडा उसके बगैर क्या किया जा सकता है। क्या वाक़ई नवाज़ शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है? क्या मुस्लिम लीग नून वाक़ई इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें वो मैक्सिमम सीट्स ले सकती है नेशनल असम्बली की और प्रोविंशियल असम्बली की? अच्छा, ओवरऑल मैं देखूँ सिर्फ 2018 की बात कर लेते हैं। वैसे मैं कंपेयर करूँगा पूरे इसके सारे, लेकिन 2018 की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले तो एक ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो एक्स मिनिस्टर भी रहे अभी भी, वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में यानी जो पॉपुलैरिटी उस 2018 में थी, उस वक़्त की पॉपुलैरिटी और अब में बड़ा फ़र्क है। कम हुई है पॉपुलैरिटी। गुज़िश्ता 16-18 माह की जो हुकूमत रही है शहबाज शरीफ साहब की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। ये ग्राउंड रियलिटी है जो कि मुस्लिम लीग नून के लोग समझते हैं। उसके बावजूद पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून, चलो पहले नेशनल असम्बली की बात करते हैं सिर्फ, कि नेशनल असम्बली में 2018 में सबसे टॉप पे है पीटीआई जिसने 149 सीटें ली हैं ओवरऑल। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है, 82 टोटल ओवरऑल सीटें हैं। पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे 54 सीट्स ली हैं। और फिर अगर हम नीचे आएँ तो आ जाएँ, एमएमए ने जो है ना, मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने 15 ली हैं। एमक्यूएम की टोटल 7 हैं। जीडीए की 5 हैं। इसी तरह एएनपी की जो है वो 1 सीट है, सॉरी जीडीए की 3 हैं, बीएपी की 5 हैं और एएनपी की 1 सीट है टोटल। ठीक है, तहरीक लबैक की कोई सीट नहीं है। अब पंजाब वाहिद मरकज़ है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून या लॉन्चिंग की जा रही है, दोबारा से लॉन्चिंग की जा रही है। पंजाब में टोटल नेशनल असम्बली की 141 है। उसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, तहरीक इंसाफ जिसने सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम सीट्स ली वो मौजूद है। उसके बाद तहरीक लबैक मौजूद है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्या काफ भी मौजूद है। तो इस सूरत हाल में सिर्फ पंजाब में ही मुस्लिम लीग नून को इतना टफ टाइम मिल रहा है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो पंजाब से ही मुस्लिम लीग नून को नेशनल असम्बली में जो पहले सीट्स मिली थी उससे भी कम हो जाएंगी। टोटल नेशनल असम्बली की जो मुस्लिम लीग नून की सीट्स थी वो 64 थी। बाद में जो वेमेन की और माइनॉरिटी की सीटें मिला के टोटल 82 बनी है। इसी तरह तहरीक इंसाफ की 116 सीटें हैं। अब ग्राउंड रियलिटी पे जब पूछा जाता है, आप मुस्लिम लीग नून लीग के लोगों से पूछें कि जनाब पॉपुलैरिटी इस वक्त किसकी है, वोट बैंक किसका बड़ा है, नया वोटर जो आया है तकरीबन 2.5 करोड़, वो किसका है? वो तहरीक इंसाफ का है, वो नून लीग का है, वो पीपल्स पार्टी का है, एमक्यूएम किसका है? अब वो भी कहते हैं वो पीटीआई का वोट है, पॉपुलैरिटी भी पीटीआई के आगे है। अच्छा, मुश्किलात भी मुस्लिम लीग नून के लिए हैं। तो जो 64 सीट्स हैं वो सीटें कम होंगी या ज़्यादा होंगी? अब अगर कम होती हैं तो फिर क्या होगा, और ज़्यादा होती हैं किस हद तक ज़्यादा होंगी? फिर सिंध में क्या मुस्लिम लीग नून का कुछ स्टेक है नेशनल असम्बली में? कितना एक स्टेक है? बलूचिस्तान में कितना एक सीट स्टेक होगा? केपीके में कितना स्टेक होगा पंजाब के अलावा? तो इस सूरत हाल में तो मुस्लिम लीग नून को नज़र आ रहा है कि ग्राउंड रियलिटी में अगर इलेक्शन होते हैं फ्री एंड फेयर तो उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून किसी जगह पे भी नहीं है। दूसरी तरफ लहर चल रही है जनाब, पीटीआई और पीपल्स पार्टी अगर मिल जाते हैं, प्रीवियस रिजल्ट में देखो सिंध जो है पीपल्स पार्टी अगर जोड़ तोड़ मैक्सिमम भी करे तो वो अपनी निकाल लेती है। अब लेकिन ये बात भी होना कि सिंध में भी अब क्योंकि लोग देख रहे हैं कि जरदारी साहब वो करेंगे तो सिंध में भी मुख्तलिफ छोटी मोटी जमातों को मिलकर टफ टाइम दिया जाएगा। यानी हो, वो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जो बात हो रही है कि जनाब अगर इत्तेहाद हो जाता है, 2018 की सिर्फ मैं बताता हूँ कि पीटीआई तो चलो उसका वोट बैंक ज़्यादा हुआ। अगर हम एक दफ़ा सोच लेते हैं कि 116 या 120 सीटें हैं पीटीआई की, इतना ही कर लेते हैं। वैसे तो वो चलो 90-80% की जो इस वक्त एक लहर चल रही है, गम गुस्सा मौजूद है। लेकिन हम एक स्टेप के लिए सोचते हैं कि 120 सीटें पीटीआई की है नेशनल असम्बली की, और पीपल्स पार्टी की जो पहले जो है वो 54 थी, तो 60 हो जाएंगी या 50 हो जाएंगी। तो ये दोनों मिला के तो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। अब आ जाते हैं कि जो मौलाना जो नवाज शरीफ साहब के साथ लोग मिल रहे हैं, वो अभी तक एएनपी जिसकी 1 सीट है, या बाकी जो जमातें जिसकी 3 हैं या 4 हैं, फिलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, फिर आईपीपी यानी जहांगीर खान तरीन, वो भी ज़रा चाहेगा कि उसको 20-25 सीटें हों तो कहीं ना कहीं कोई उसका वो होगा। पंजाब में भी वो चाहेगा और नेशनल असम्बली में भी चाहेगा। तो पंजाब से ही अगर
तरीके जो इस्तेकाम पार्टी है, काफ लीग भी है, पीटीआई भी है, फिर टीएलपी भी है, ठीक है। वोट बैंक के एतबार से चौथी बड़ी जमात है टीएलपी। तकरीबन 26-27 लाख वोट लिया था 2018 के इलेक्शन में। कम भी हो सकता, ज़्यादा भी हो सकता, लेकिन अभी कुछ भी कहना कम हो सकता है। तो पंजाब से ही अगर मुस्लिम लीग नून को फ़िलहाल तो पीटीआई के जो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता ना भी हो, अगर खान को अंदर भी बंद रखा जाए, टिकट तकसीम हो गए और आम आम जो शहरी हैं उनको टिकट मिले, या जिस तरीके से प्लानिंग हो रही है कि वकला को टिकट दिए जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट वो कानून को तो जानते हैं, उनको उठाया जाएगा तो चलो कहीं ना कहीं अदालत से रुजू तो कर लेंगे। तो उस सूरत हाल में भी मुस्लिम लीग नून को कितनी सीट मिल सकती है। तो इस ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए तो मुस्लिम लीग नून का नज़र आ रहा है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई चांस नहीं है नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का। लेकिन अमली तौर पर, यानी इस वक्त प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, डिफेक्टो तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बना दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी उसकी लगा दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या ये चीज़ें ये काबिल अमल है कि आप 25 करोड़ आवाम के अगेंस्ट जो है वो कुछ फैसले करेंगे, तो क्या वो एक्सेप्टेबल हैं? क्योंकि इसी 25 करोड़ आवाम के टैक्स के पैसे से आपकी ये सारे इदारे चल रहे हैं, तो कब तक ये चलेगा? और अगर खुदा न खास्ता आप ले भी आते हैं, नवाज शरीफ को ले भी आते हैं, मुख्तलिफ तरह की जो मैनेज हो रहा है, अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, अभी जो हल्का बंदियों के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, फिर वोटर्स की जो शिकायत हैं कि हर घर के 5 वोटर में से 3 वोटरों के एड्रेसेस ही चेंज हो गए हैं। फिर एक पार्टी को फ़िलहाल बिल्कुल दीवार के साथ लगाया गया, उसका कोई शख्स बाहर नहीं आ सकता, वो कैंपेन प्रॉपर नहीं कर सकते, फ़िलहाल वो वोटर को अंदराज भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। 2.5 करोड़ के करीब से ज़ायद, जो मैं आपको डाटा एग्जैक्ट दूंगा कि कितने नए नौजवान सामने आए हैं, उसमें मैक्सिमम तादाद किस पार्टी के लिए वो वोट करेंगे। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, उसको कोई जुटला नहीं सकता, कोई पार्टी जुटला नहीं सकती। और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर लोग हैं वो भी समझते हैं, और शाहिद अकान अब्बासी साहब, उन्होंने नवाज शरीफ को पूरी बताया था जब लंदन गए थे। लेकिन ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब को मरीम नवाज़ जो है वो शीशे में उतार रही हैं, और सारा कुछ कहाँ से हो रहा है ये सारे जानते हैं, बच्चा बच्चा आप जानता है। इस ग्राउंड से रियलिटी के होते हुए ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सबसे टॉप पे जब 2018 के इलेक्शन में हुए, तहरीक इंसाफ ने वोट लिया 1 करोड़ 70 लाख वोट लिया, यानी 2.25 करोड़ वोट, और वोट मजीद बढ़ा है। और तहरीक इंसाफ का अगर वोट बैंक मजीद बढ़ा है तो इट मीन्स कि वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक पहुंच गया, या 2 करोड़ से भी जायद कर लें। दूसरा जो है नंबर पे है उस वक्त मुस्लिम लीग नून है, उसका 1 करोड़ 30 लाख वोट है। पीटीआई का 1 करोड़ 70 लाख वोट था उस वक्त। अब अगर पीटीआई का बड़ा है, नून लीग का भी हम कहते हैं चलो जो कर लें, बढ़ा भी लें, फिर पीपल्स पार्टी जो है वो तकरीबन 70 लाख वोट उसका है। मुस्लिम जो जेयूआई का वोट उस वक्त तकरीबन 26-25 लाख था, वो कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, सबको पता है केपी में इस वक्त क्या पोजीशन है, और मौलाना फजल रहमान का ज़्यादातर स्टे केपी और बलूचिस्तान में है, वहाँ पर क्या सूरत है। एमक्यूएम का कराची में टोटल जो 7 सीटें थी, यानी 6 जनरल इलेक्शन में उन्होंने निकाली और एक उनकी वुमेन की थी, उनका तकरीबन 70 लाख वोट उनका भी है। बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं। और आप जानते ही हैं कि तहरीक इंसाफ की सिंध असम्बली में भी अच्छी खासी सीट्स थी। मैं इसके इसके बाद आपको मुख्तलिफ प्रोविंसेस के बताऊंगा कि प्रोविंस वाइज मुस्लिम लीग नून कहाँ पे खड़ी है। यानी नेशनल असम्बली की अगर बात करें तो 141 में से तो इतना ज़्यादा उसको प्रेशर है, बाकी सूबों में वो है ही नहीं मुस्लिम लीग नून कहीं भी। तो हाउ कैन, यानी पॉसिबल कैसे है कि ये सारा कुछ होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो ग्राउंड पे जो पढ़े लिखे या जो समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन होगा कि आप एक पार्टी को आगे पीछे जितना दबा दें, वोटर्स अभी तक वहाँ इंटैक्ट है। आपने सारी रियासती मशीनरी लगा दी है, लेकिन वोटर को ख़रीदा नहीं जा सकता अभी तक, और वोटर बाशऊर भी हो गया है, वो समझता भी है। पोलिंग एजेंट होंगे हर पार्टी के, वहाँ पर कैसे मैनेज किया जाएगा। छोटा मोटा मैनेज करना तो ईजी है, लेकिन बड़े लेवल पे मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। इसलिए इलेक्शन की अभी तक तारीख भी नहीं दी जा रही। नवंबर की फर्स्ट वीक इज़ कहा जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है इस हवाले से भी, कि जनाब बहुत ही अहम बैठक होगी, और उसमें ये चीज़ें जो है वो सामने आएंगी कि इलेक्शन करवाएं, कब तक हम मैनेज कर सकते हैं, और अगर इस पोजीशन में जाएंगे तो कौन सी पार्टी निकल सकती है। तो ये तो सारी इस वक्त जो है वो सर्वेज़ भी पहुंच चुके हैं, मज़ीद सर्वे भी हो रहे हैं। ज़रा इदारों का काम है चीज़ें चेक करना, उनको अंदाज़ा हो गया कि पोजीशन इस वक्त क्या बन चुकी है।